नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं प्रश्नवाली 8.2 प्रश्न संख्या 4। चलिए आज प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है प्रश्न संख्या 4 में 5 भाग है, जिसमें भाग पहला देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कारण के साथ। तो हल करते हैं। हल देखिए लिख रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। पूछ रहा है कि होता है, यानी होता है तो सत्य होगा और नहीं होता है तो असत्य होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए, माना कि ए बराबर 30 डिग्री मान लीजिए, बी बराबर कितना 60 डिग्री मान लीजिए। ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। तो ए के जगह कितना रख लेना है, ए के जगह 30 डिग्री रखिएगा और बी के जगह कितना 60 डिग्री रखिएगा। तो चलिए रखते हैं। तो साइन ए 30 है, ए बराबर 30 प्लस बी कितना है 60। तो 60 बराबर साइन ए कितना है 30 डिग्री प्लस बी कितना है तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। अब इसको हल कीजिए। साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 बराबर साइन 30 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिख लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब साइन 60 के कह रहा है तो साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। अब यहाँ पे साइन 90 कह रहा है तो साइन 90 का मान कितना होता है। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 प्लस √3। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या 1 बराबर इतना है तो नहीं है। तो यहाँ पे काट देंगे कि नहीं है तो ये तो लिखेंगे कि क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, इसलिए क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा असत्य। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 कह रहा है देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे भाग 2 करा कि क्या थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये था भाग 1। अब देखते हैं भाग 2। तो थीटा में वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे देखिए तो थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या साइन थीटा में। तो यहाँ पे थीटा में तो थीटा की जगह कितना है 0 डिग्री। तो साइन थीटा का मान 0 होता है। तो चलिए देखते हैं इस सत्य होगा। क्या होगा सत्य लिखते हैं क्योंकि साइन 0 थीटा की जगह 0 रखें तो साइन 0 का मान कितना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री। कितना 0। तो साइन 0 साइन 0 के बाद क्या होता है 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2। अब क्या होता है साइन 45। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 तो साइन 90 का मान कितना होता है। तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1।
तो यहाँ पे देखिए तो थीटा में वृद्धि किए क्या, थीटा में जब थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो 0 आ गया, साइन तो 0 आया। अब साइन 0 थीटा की जगह 30 डिग्री बढ़ा, 0 से 30 डिग्री बढ़ा तो कितना आ गया 1/2 यानी आधा हो गया। 45 डिग्री बढ़ा तो 1/√2। अब साइन 60 डिग्री बढ़ा तो कितना हो गया √3/2। और साइन 90 रखें, थीटा की जगह 90 तो 1। तो देख रहे हैं कि यहाँ जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं मान वैसे वैसे मान भी मतलब थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए यह सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। चलिए भाग 2 हो गया। अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 है प्रश्न संख्या 4 के भाग 3। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं भाग 3। भाग 3 असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। असत्य क्योंकि लिखेंगे क्योंकि थीटा में वृद्धि करते हैं, जैसे साइन थीटा में वृद्धि की वैसे कॉस थीटा पूछ रहा है। तो कॉस थीटा में वृद्धि करते हैं तो कॉस 0 तो कॉस 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 बराबर 1 कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अब कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2। अब यहाँ पे देखिए तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 90। तो कॉस 90 0। यानी देखिए जैसे जैसे थीटा में वृद्धि किए वैसे वैसे कॉस थीटा का मान में कमी होता गया, यानी वृद्धि नहीं हुआ। 0 रखें तो 1 आया, कॉस 30 डिग्री रखे थीटा की जगह तो √3/2, 45 रखें तो 1/√2, जब 60 रखें तो आधा हो गया, 90 रखें तो 0। तो यानी जब थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो वैसे वैसे साइन कॉस थीटा के मान में कमी हो रहा, इसलिए ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 के भाग 4 को। भाग 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सही मान पर होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं, देखिए तो थीटा के सभी मान पे कह रहा है, तो थीटा के सभी मान पे, तो थीटा के सभी मान यानी 0 है यहाँ पे, तो 0 डिग्री रखें साइन थीटा तो यहाँ 0 हो गया, और कॉस 0 का मान 1 तो ये बराबर नहीं हुआ। जब 30 डिग्री रखें साइन 30 डिग्री तो 1/2 कॉस 30 डिग्री तो √3/2 तो ये भी बराबर नहीं हुआ। और 45 रखें तो 1/√2 यानी देखिए जब साइन थीटा पर एक ही मान है जो 45 डिग्री रखेंगे तो बराबर आएगा 1/√2 बाकी बात नहीं आएगा। देख लेते हैं चौथा, देखिए असत्य। असत्य होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर रख के एक ठो देख लेते हैं, क्या रखते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो थीटा की जगह कितना रखते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ साइन 30 का मान कितना होता है, देखिए तो साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2 तो बराबर हुआ तो नहीं बराबर हुआ।
साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर होगा सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है ना, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था, देखिए क्या पूछ रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा के सभी मान पे नहीं होता है, सिर्फ 45 पे होता है, इसलिए असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। अब प्रश्न संख्या 4 के भाग 5 को देखते हैं। 5 है भाग 5 कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यहाँ कह रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो देखते हैं। भाग 5 कॉट ए बराबर कॉट 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तो कॉट ए की जगह कॉट 0 डिग्री रखें, कितना 0 डिग्री। यहाँ कह रहा है कि कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए लिखें, कॉट ए, और कॉट ए की जगह 0 डिग्री रखें, तो कॉट 0 का मान कितना होता है देखिए तो यहाँ पे कॉट 0 के अनडिफाइंड यानी परिभाषित होता है, तो यहाँ पे परिभाषित हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर तो परिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो है परिभाषित, इसलिए सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।